सुप्रभातम बच्चों। कल हम लोग संस्कृत अनुवाद सीखने की प्रक्रिया में कल हम लोग पहला भाग देखे थे, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में कुछ आइडिया दिया कल बता करके, और कुछ टास्क भी हमने दिया था। तो आइए पहले आप लोग उस टास्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अपना मिला लीजिएगा। ओके बच्चों, अब आइए, अब जो आज जो है फिर अब इसी की कड़ी में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले याद होगा आपको कि कल हम अस धातु के बारे में बताए थे। अब हम लोग जैसे जो क्रिया होती है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमने कुछ आपको पट धातु पर सिखाने का प्रयास किया। खूब डीपली सुनिएगा। देखिए, पहले 2 मिनट इसको समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ आप लोग इसको देखिए। जैसे धातु जो होती है संस्कृत में, वह सामान्य रूप से 3 प्रकार की धातु होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक धातु का नाम है आपको परस्मय पद, परस्मय पद। दूसरे का नाम है आत्मनेपद, आत्मनेपद। और तीसरे का नाम है उभय पद। ठीक है, इसको किताबों में परस्मयपदी, आत्मनेपदी या उभय पदी भी लिखा हुआ रहता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत क्या है, नहीं है। आप इसके आगे देखिए। सबसे पहले परस्मय पद हम किसको कहते हैं? देखिए, परस्मय का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है दूसरे के लिए, दूसरे के लिए। आत्मनेपद अपने लिए। उभय पद, उभय मतलब दोनों के लिए। उभय शब्द का परिचय आप पहले से भी जानते होंगे। देखिए, जैसे अगर हम लोग लिखते हैं पठ धातु, तो यहाँ पर जब कहा जाए कि मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता हूँगा, यानी मैं किताब पढ़ता हूँ। तो अगर इस पढ़ाई का फल दूसरे को मिल रहा है, यानी यहाँ ये कोई बाज़ार की ये मिठाई या फल नहीं है कि फल है तो हमको मिलेगा, वो बात नहीं है। बात यह है कि वह पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है, तो वह किताब पढ़ता है। तो यानी पढ़ने का फल कहाँ जा रहा है, किताब पर। तो जब दूसरे के लिए यह आ जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, परस्मय पद है। ओके। और जब अपने लिए हो जाए, है ना, जब अपने लिए अगर हो जाएगा तब तो उसका नाम क्या होगा, आत्मनेपद। तो और जो दोनों का बोध कराएगा, उभय पद। जैसे नी धातु होता है ले जाना, तो ये उभय पद में आएगा। तो इसको हम लोग अभी परेशान नहीं होना है, इसको धीरे धीरे आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग परस्मय पद के बारे में समझ गए कि दूसरों के लिए शब्द या दूसरे के फल दूसरे पर पड़े तो उसे क्या कहेंगे, परस्मय पद कहेंगे। ओके। जैसे आप कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तो आप कहीं ना कहीं तो जाते हैं ना, तो जाने का फल वहाँ पड़ता है। और मान लीजिए राम ने रावण को मारा, तो राम ने जो क्रिया किया मारना, वो किसी पर हुआ ना, किस पर हुआ, रावण पर। तो यानी मारने का फल कहाँ चला गया, रावण पर। तो इसलिए यहाँ पर जो मारना होगा वो परस्मय पद में आएगा। वैसे पुस्तकों में बहुत कठिन युक्त परिभाषा लिखी हुई रहती है, हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आए, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि आसान भाषा में हम आपको समझा दें। अब देखिए, तो चलिए, ये परस्मय पद, आत्मनेपद आप समझ गए। अब यहाँ पर जैसे मूल रूप से हमने एक धातु चुना और लकार, जिसका नाम है पठ धातु। क्या नाम है? पठ धातु। खूब ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए, पठ धातु का मतलब पढ़ना होता है। मैंने कहा भी था कि संस्कृत में वर्ब या क्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो हमने ये तो कल तो लिखी दिए थी, तो आप जानते ही हैं। फिर देखिए, लट लकार, ये भी एक बात याद रखिएगा। अगर कोई लड़का या लड़की पार्ट 1 छोड़कर पार्ट 2 देखेगा, 1, 2 छोड़कर 3 देखेगा, तो ये समझ में नहीं आएगा। आपको आज की पढ़ाई समझनी है। अगर आज ये फर्स्ट बार देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसके पहले वाला आप देख लें, तब इसको आप देखें। देखिए, इसकी चर्चाएं हो चुकी हैं। तो परस्मय पद में हमने किसको लिया, लट लकार लिया। और ये कौन धातु है, तो पर धातु है। कौन धातु हो गया यह?
माने ये पट धातु है जिसको आगे हमने यहाँ पर लिखा है, बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर जो पट धातु का लट लकार है, तो जनरली आप लोग याद कीजिए कि छोटे क्लास में आप लोग सुनते होंगे ती त अंति, सी था आमी आवाम, ये मेरे ख्याल से आप लगभग जानते होंगे। लेकिन देखिए सूत्र में भी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन विभिन्न पुस्तकें विभिन्न सूत्रों का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस लट लकार वर्तमान काल में जो ती है, तो पठ में हम ती जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठती। ओके, तो हकीकत में अगर हम लोग जैसे पठ में ती जोड़े तो पठती, उसी तरह पठ धातु में तह जोड़े तो पठतः, तो ऐसे करके लिख दिया गया। तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब सी है तो पठसी, पठथा, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। चलिए ये भी आप पहले से जानते थे, इसको हमने मान लिया। अब देखिए हमने क्या किया कि कुछ परस्मय पद को हमने लिखा। जैसे परस्मय पद में, जैसे यहाँ पर नंबर 1 में धातु है, यहाँ धातु का फिर हमने आदेश लिखा, आदेश के बाद हमने अर्थ लिखा। आइए पहले आप इसको समझिए कि ये क्या है, खूब ध्यान से सुनते रहिएगा। जैसे धातु में पहला हमने लिखा गम, कौन धातु, गम। देखिए आदेश गज, तो भाई ये आदेश हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो कि आदेश क्या है। तो देखो बच्चों, गम धातु का नाम हो गया गम, गम मने जाना, लेकिन जब उसका लट लकार में रूप चलेगा तो गम नहीं, ऐसा नहीं कि गमती, गमता, गमंती कह देंगे, नहीं जनाब। आपको जो आदेश होगा उस पर चलेगा, यानी गछ पर चलेगा, तब आप बोलिएगा गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथा, गच्छता। इज ओके, समझ गए। उसी प्रकार तो फिर आप जरूर देख रहे होंगे कि किसी में हमने आदेश नहीं लिखा। जैसे अर्च धातु है, अर्च जिसका अर्थ होता है पूजा करना, इसमें हमने काट दिया। इसका मतलब हुआ कि इसमें आदेश क्या है, नहीं है। तो आदेश नहीं है तो इसका जो रूप होगा वो अर्च पर ही चलेगा, अर्थात पढ़ती पढ़ता पठंती की तरह अर्चती, अर्चतः, अर्चंती। ओके, तो जिनमें आदेश नहीं है, जैसे मिल धातु, तो मिल का मतलब मिलना, इसमें आदेश नहीं है तो हम सीधे लिखेंगे मिलती, मिलतः, मिलंती। ऐसे करके हम अपने बात को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। फिर देखिए, जैसे मान लीजिए फिर जैसे यहाँ पर नृत्य है तो आदेश नृत्य है, तो लिखेंगे नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यंती। तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या जितने परस्मय पद क्रियाएं होंगी, क्या सब का रूप ऐसे ही चलता है, या जितने भी लकार हैं? नहीं जनाब, यही तो संस्कृत है। इसीलिए ना आपको अलग से संस्कृत पढ़ाया जाता है, या कहा जाता है कि संस्कृत जटिला भाषा अस्ति। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जटिल क्यों है, तो कहीं कहीं ये अपवाद में आकर के और हम लोगों के अपने जाने हुई नीति नियम को ही गड़बड़ा देता है। तो इसमें भी परेशान नहीं होना है, वो भी कोई भारी नहीं है। धीरे धीरे क्रमशः हम लोग सीखते रहेंगे, जैसे जैसे ये आते जाएंगे वैसे वैसे हम वर्णन करके आपको समझाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं, अब जैसे देख लीजिए, अब जैसे लट लगा रहे तो मैंने कह दिया कि सबका चलेगा, लेकिन जब हम लोग लिट लकार लिखेंगे भविष्यत काल, तो बच्चों जैसे ही गम धातु है तो ये नहीं कि ये हो जाएगा गच्छिष्यति, गच्छिष्यत, नहीं, याद कीजिए गमिष्यति, गमिष्यत होता है। तो कहने का मतलब जब वो मैटर आएगा फिर हम उसमें बताएंगे। फिलहाल आज आपको लट लकार सीखना है, तो मैंने ये सूत्र लिख दिया और पठ धातु का यहाँ पर रूप लिख दिया, राइट। तो अब करना क्या है कि आपको एक ठो परफेक्टली याद कर लेना है, राइट। या तो आप इसको याद कर लो तो इसको सेट करो, अच्छा पढ़ती को ही याद कर लिए। फिर उसके बाद इसको क्या करना, धातु का नाम, फिर आदेश और फिर कौन चीज़, अर्थ, ये आपको याद कर लेना। अब जैसे मान लो कि तुम्हें ये याद हो गया कि चलो धातु का नाम गम है और आदेश गच्छ है और फिर ये अर्थ होता है जाना। अब तुमको पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़ती पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा खूब याद है, सेट कर दो। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। ऐसे ही फिर इसको भी सेट कर दो। आस्था धातु का नाम है और नाम है तिष्ठ, आराम से कर दो। तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसी, तिष्ठथः, तिष्ठथ, तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। नो प्रॉब्लम, आप आराम से कर सकते हो।
आज यदि कर ही नहीं सकते हो तो कर ही क्या सकते हो, राइट। तो देखिए, अब उसके बाद हमने कल आपसे कहा, याद कीजिए, कि जब हम लोग सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है, फिर क्रिया किस पुरुष और किस वचन की है। ओके, कल की बात याद है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। ओके, तो सबसे पहले देखो कि तुम लोग यहाँ है बहुवचन, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में तुम लोग है। ओके, कल मैंने इन चीज़ों को सिखाया है, फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ। तो तुम लोग बच्चों मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो बस मध्यम पुरुष बहुवचन, यहाँ पठथ लिखा हुआ है, आराम से यूयम पठथ। ओके, जब विसर्ग हो तब मुंह से आधा गरम हवा निकलिएगा, पठथ बोलिएगा, ये नहीं कि पठथा, वैसे नहीं कहिएगा, पठथ है। ओके, फिर उसी प्रकार अगर मैं पढ़ता हूँ तो बोलिए अहम, अहम यहाँ पर उत्तम पुरुष एक वचन है, तो क्या उत्तम पुरुष एक वचन पठामी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इसीलिए हम कहेंगे अहम पठामी। चलिए, क्लियर है। ऐसे ही बाकी का सेटिंग तो कल समझाए थे, और मेरे ख्याल से इतना पर आप समझ भी सकते हैं। जैसे वे दोनों पढ़ते हैं, तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो प्रथम पुरुष द्विवचन वे दोनों का तौ होगा, तौ होगा ना, तो हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन पठता है। आराम से कह दीजिए, क्या कहिएगा कि तौ पठतः, तौ पठतः। बोलिए, इतना ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि आप इसको याद कर लिए, अब फिर आप इसको भी याद कर लिए। अब इसी पर जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ अहम पठामी, राइट, तो पूछ दिया जाए कि मैं जाता हूँ, तभी गच्छ यहाँ पर सेट कीजिए ना, कहिए ना अहम गच्छामी, हो गया। जैसे कहा जाए कि मैं चाहता हूँ, तो चाहना का ईश धातु है और रूप चलेगा इछ पर, तो कह दीजिए अहम इच्छामी। बस केवल आपको सेट तो करना है ना जी। आप इसको याद कर लीजिए, इसको याद कीजिए, इसको पढ़ता की तरह इसको भी माइंड में सेट कर लीजिए। कुछ सब का रूप सब पर नहीं चलता है, तो संस्कृत है यह, इसको धीरे धीरे जैसे जैसे मिलेगा वैसे वैसे हम बताते चलेंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए, फिर से देख लीजिए, कहा जाए कि तुम देखते हो, तुम देखते हो, तो तुम यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन में सी है, तो देखने का देखिए, तो यहाँ पर पश्य है आदेश, तो कह दीजिए पश्यसी। जैसे तुम पढ़ते हो तो रहता त्वम पठसी, तो ऐसे ही आप कह दीजिए त्वम पश्यसी। तुम देखते हो त्वम पश्यसी, तुम बोलते हो त्वम वदसी, तुम दौड़ते हो त्वम धावसी, तुम तैरते हो त्वम तरसी। ऐसे नहीं सेटिंग कर दीजिएगा। हमको उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। कोई शक? तो उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसको याद कर लेंगे, कोई भारी नहीं होता है। आप, हाँ यही है कि अगर विविध नियम एक ही दिन पढ़ा जाए तब तो ये भारी हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो एक ही पैटर्न की चीज़ें हैं उसको रोज़ रोज़ सीखते चले जाएंगे। अभी आराम से पढ़ते चले जाइएगा। ओके, अब इसके बाद हमने क्या किया, उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको सेटिंग करना समझ गए होंगे। ओके, अगर लगे कि कोई परेशानी हो रही है, दिक्कत हो रही है, आप कमेंट में कुछ लिखें कि आप क्या महसूस करते हैं, तो हम उसके आधार पर उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे। ओके, तब हमने क्या किया कि आप सभी के लिए यहाँ पर आपको कुछ टास्क लिख दिया अभ्यास के लिए। लेकिन याद कीजिए कि मैं बार बार कहता हूँ बच्चों कि बिना याद किए भूल के नहीं बनाइएगा, नहीं तो ये चौथा पांचवा का लड़का भी अगर उसके सामने ये परोस दीजिए, समझा दीजिए, तो जो अनुवाद दिया जाएगा वो आराम से क्या करेगा, बना लेगा। तो मैंने कल कहा था ना कि फिर जहाँ से चले थे वहीं रुक जाइएगा, याद रखिएगा। ईमानदारी से पहले इसको याद कीजिए, माइंड में सेट कीजिए। इसको ऐसे सेट कीजिए कि पट धातु अगर लट लकार है, अगर कोई पूछे कि मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है, तो सोचो, अब बोलो मन में बोलो, पठती पठता पठंती प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष पठसी पठथा पठथ है। तो कोई पूछे मध्यम पुरुष एक वचन तो कह दो पठसी होता है। तो इस तरह से दिमाग में
सेट करने में मुश्किल से 45 मिनट की खर्चा है। आप अपने 24 घंटा के दिन रात में से 45 मिनट 100 नंबर के संस्कृत के लिए दे नहीं सकते हैं तो दे ही क्या सकते हैं, राइट। तो इसीलिए ज़रूर पहले याद करके तब बनाइएगा। तो मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ टास्क लिख दिया, ज़्यादा नहीं है, 31 को है 31। तो आप लोग क्या करना, इसको बनाना, फिर मैं अगले भाग में इसका उत्तर लिखूंगा तो तुम सभी मिला लेना। देखो तो यहाँ पर है 31 को, ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो देखिए, होता क्या है कि बहुत लंबा वीडियो बनाने से भी बहुत बच्चे उबाऊ महसूस करने लगते हैं। तो हमारी कोशिश है कि कम समय में आपको ज़्यादा बताऊं, ये मेरी कोशिश है। आप जो सोचे, तो फिर अगर आपको कोई चीज़ लगे गड़बड़ी तो कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसके आधार पर फिर अगले भाग को तैयार करने की कोशिश करूँगा। तो विदा लूँ, थैंक यू बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।